जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की। माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इफ्तार के पकवान का। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ फरजाना, खैरियत से आप? हम लोग की स्पीड इसलिए भी तेज़ होगी, कुछ नहीं पता किस वक्त ब्रेकिंग आ जाए और किस वक्त ये आपका खाना जो है ना पूरा पक पाए या ना पक पाए, उसके बाद हमें जाना पड़ जाए। कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो चलती चली जा रही हैं। बहरहाल हम इस वक्त यहाँ किचन में मौजूद हैं और आज क्या बनाने जा रही हैं, आप ये बताएं। आज हम बना रहे हैं, क्योंकि मलका मसाले हमारे साथ हैं, तो इनका जो चिकन टिक्का मसाला है उससे हम बना रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच। चिकन टिक्का मसाला से चिकन टिक्का सैंडविच बनाई जा रही है, बड़ी जबरदस्त। और ये बगैर बारबेक्यू के बन जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर चाहें तो आप इस पे कोयले का धुआं दे सकते हैं, तो चाहे थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाता है। इसके अलावा खाली इससे तो काम नहीं चलेगा, और क्या क्या बनाएंगे आप? सैंडविचेस या कोई स्नैक्स टाइप की कोई चीज होते हैं तो उसके साथ ड्रिंक होना लाजमी है। तो पाकोला हमारे साथ है, पाकोला के साथ हम जो आइसक्रीम सोडा बनता है वो बनाएंगे। आइसक्रीम सोडा बनाएंगे आज? अरे जबरदस्त। और आइसक्रीम सोडा क्यों कहते हैं इसको? टेस्ट क्या होता है ये? क्योंकि वो ड्रिंक उसमें डलती ना सोडा और आइसक्रीम। नहीं, लेकिन आइसक्रीम सोडा फ्लेवर क्यों कहलाता है ये तो वजह क्या है समझ में नहीं आती। मुझे लगता है किसी ने किसी दिन आइसक्रीम के साथ मिला दिया सोडा वाटर और पिया तो एक अलग ही टेस्ट निकला। लेकिन बड़ा अच्छा होता है दूध के आइसक्रीम सोडा, बहुत अच्छा लगता है वाकई। पाकोला का तो एक सिग्नेचर नाम है ना, उसका मजा ही और है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बनाएंगे? अच्छा, मरहबा हमारे साथ है, तो मरहबा का गुलबहार जो है, इसके शरबत से आज हम पुदीने के साथ और लीमू के साथ एक बड़ा जबरदस्त सा ड्रिंक बनाएंगे। एक और ड्रिंक बड़ा जबरदस्त सा बनेगा, और ये आपको बताते चलें कि फलों फूलों और जड़ी बूटियों का मुरक्कब जो है वो गुलबहार है। ठीक है, ओवर टू यू शेफ फरजाना, आप काम करें। तो आज वैसे ही वक्त का मुकाबला सख्त है। बिल्कुल। अच्छा, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच। और चिकन टिक्का सैंडविच के लिए मेरे पास यहाँ पे चिकन है, जिसको मैंने बोटियों में कर लिया या स्ट्रिप्स में आप कर लें। 1 पाव चिकन है मेरे पास। इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा, दही चला जाएगा इसमें, साथ साथ मलका मसाले का जो चिकन टिक्का मसाला है। मलका मसालों की आपको पता है कि बहुत बड़ी रेंज है। इनका टिक्का बोटी मसाला है, इसके अलावा इनका मछली मसाला है, कोरमा मसाला, कढ़ाई मसाला, चपली कबाब मसाला। इसके अलावा इनके जो मसाले अलग से होते हैं, जैसे पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक, पिंक सॉल्ट मलका मसालों का। और चिकन टिक्का मसाला जो है, चिकन टिक्का मसाला मैं इसमें शामिल करूंगी। चिकन के अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हम चिकन टिक्का मसाला यूज़ करेंगे, मलका मसाले का। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि टाइम बहुत शॉर्ट है, और आपको पता है कि न्यूज़ चैनल है तो ब्रेकिंग वगैरह न्यूज़ चलती रहती हैं, तो आपकी रेसिपी मिस ना हो। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल कर दिया, ये चला गया इसमें। और इसको डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस। 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, ये चला गया इसमें। और आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। फ्लेम यहाँ मैं ऑन कर देती हूँ ताकि हम अपनी चिकन जो है उसको फ्राई करें। अच्छा, घर में आपने मसाला लगा के रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करना है, क्योंकि जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, चाहे वो फिलिंग हो, चाहे वो सैंडविचेस हों। क्योंकि फिर वो क्या होता है, अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो ऑयल निकल निकल के बाहर आता है। फिर इस तरह आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। अच्छा, 6 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं मैंने। बड़ी साइज़ की ब्रेड थी जो लार्ज वाली आती है, उसके 6 स्लाइसेस लिए हैं। 2 अंडे हैं मेरे पास। इसके अलावा आपको चीज़ स्लाइस चाहिए होगा, मेयोनीज़ चाहिए होगी, केचप चाहिए होगा, क्यूकम्बर यानी खीरा चाहिए होगा, टोमेटोज़ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं उसमें। और इसके अलावा सैलड लीव आप इसके अंदर रखेंगे।
ये सारी चिकन हमने इसमें शामिल कर दी। इसको आपने फ्राई करना है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं यहाँ फ्लेम ऑन कर रही हूँ। मैं क्या करूँगी, जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनको मैं सेक लूँगी। इनको हम अच्छा सा सेक लेंगे, टोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल जो फ्राइंग पैन है जिस तरह मैं कर रही हूँ आप उस पर भी कर सकते हैं। फ्राई करना है, और जैसे ही इसका पानी ड्राई हो, चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन क्योंकि बोनलेस है, स्ट्रिप्स में कटी हुई, तो वैसे ही गल जाएगी फ्राइंग में, उसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने निकाल लेना है इसको, और इसको फिर मैं नाइफ़ के थ्रू जो है वो चॉप करूँगी। को यहाँ पे कुक होने दें। साथ साथ अंडा है हमारे पास, इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। इसको फेंट लेंगे। अंडे को फेंट के आप साइड में रख लें। टोस्ट जैसे ही सिक जाएंगे उसमें फिर मैं अंडा जो है वो फ्राई करूँगी, और उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो हम टोस्ट जो है वो सेकना शुरू कर देते हैं। एक बड़ी प्लेट ले लेती हूँ मैं, जिसमें हम अपने ब्रेड जो है वो सेक के वो निकालते रहेंगे। पाकोला मिल्क है हमारे साथ। पाकोला मिल्क आपको पता है कि बहुत सारे फ्लेवर में दस्तयाब है, और ख़ासकर इनका चॉकलेट फ्लेवर, बादाम, ज़ाफ़रान फ्लेवर, और इनका जो एक और फ्लेवर है बड़ा मज़ेदार सा आइसक्रीम सोडा, वो बड़ा मज़े का होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसके अलावा जो पाकोला मिल्क है ये बड़ा ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है, आप इससे मुख्तलिफ डेज़र्ट्स बना सकते हैं, चाय में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इसके अलावा शेक्स आप इसके डिफरेंट बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आप पाकोला मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्का हल्का मैं इसको टोस्ट करती रहूँगी। साथ साथ हमारे पास मौजूद है गुलबहार, जिससे हम आज बड़ा मज़ेदार सा एक ड्रिंक बनाएंगे, जिसमें हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे, लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, और गुलबहार शरबत का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाए चिकन, इसका पानी आपको नज़र आ रहा होगा, बस ड्राई हो जाए, उसके बाद हम चिकन को निकालेंगे और इसको चॉप करेंगे। उसके बाद इसकी हम असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मलका मसाले हमारे साथ हैं, तो मलका मसालों के साथ आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच, और चिकन टिक्का सैंडविच बना रहे हैं, मलका मसाले का चिकन टिक्का सैंडविच है, उससे हम बनाएंगे चिकन टिक्का सैंडविच। और यहाँ पे ब्रेड जो है वो भी मैं हल्का हल्का सा बस सेक रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपने नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको टोस्ट कर लें। और साथ साथ मुझे यहाँ पे पानी चाहिए होगा, तो हम जो ड्रिंक बनाएंगे उसमें हम पानी जो है वो शामिल करेंगे, और साथ साथ पुदीना शामिल करेंगे। इसके अलावा हम उसमें शामिल करेंगे लेमन जूस और गुलबहार। ये देखिए, इसका बस पानी ड्राई हो जाए, फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, एक बोल निकाल लेती हूँ जिसमें हम आइसक्रीम सोडा जो है वो बनाएंगे पाकोला मिल्क के साथ। इसमें हम ज़बरदस्त सा एक आइसक्रीम सोडा का जो ड्रिंक बनता है वो बनाएंगे। इसमें आपको बहुत सारी बर्फ़ भी चाहिए होगी, बर्फ़ का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें, क्योंकि रमज़ान में
बर्फ़ बड़े मज़े की लगती है जब आप शेक्स वगैरह बनाते हैं, और ख़ासकर इस तरह की चीज़ों में जब हम ड्रिंक कोई भी बना रहे होते हैं तो बर्फ़ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ताकि उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो, उसमें एक स्मूथनेस आ जाए। साथ साथ यहाँ पे जो ये सैंडविचेस बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा भी कोई आपकी फ़रमाइश हो तो आप बिल्कुल फ़रमाइश कर सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको हमारा शो भी मिल जाएगा। साथ साथ आपको क्या मिल सकता है, आपको रेसिपी अगर आपको जाननी है तो आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वो भी आप वहाँ पे जाके उसको भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये मैं दूसरी ब्रेड निकाल लूँगी क्योंकि ये वाली जो है एक थोड़ी सी टूट रही है। बस ये लास्ट स्लाइस जो है ये हम इसको अच्छा, यहाँ पे जो ब्रेड है वो मैं सेक रही हूँ। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। ब्रेड के बाद अंडा मैं फ्राई करूँगी, निकालूँगी, और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए रमज़ान के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन टिक्का सैंडविचेस, और चिकन टिक्का सैंडविचेस के लिए यहाँ पे ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया था। अंडे, नमक, काली मिर्च डाल के आपने फ्राई कर लेना है हल्के से ऑयल में। चिकन हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अच्छा, ब्रेड के आपने स्लाइसेस जो हैं उसको साइड से कट कर देना है। इस तरह आपने कट कर देने हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए कोशिश कीजिए कि आपकी नाइफ़ जो है वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जब नाइफ़ शार्प होती है तो उससे स्लाइसेस बड़े अच्छे कटते हैं। ये स्लाइसेस मैंने काट दिए। अच्छा, यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा मैं चॉप करूँगी। थोड़ा सा चिकन को चॉप करना है। इस तरह से मोटे मोटे चंक्स आपने कर लेने हैं इसके। ये करने के बाद आपने इसको एक बोल में निकाल लेना है। ये हो गया। थोड़ा सा इसको साफ़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी असेंबलिंग करनी है। सबसे पहले केचप, आपने इसके ऊपर लगाना है, तीनों साइड्स पे। मेयोनीज, केचप, मेयोनीज, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सलाद का पत्ता है मेरे पास, ये हम इस पे रखेंगे। चीज़ स्लाइस है मेरे पास,
ये आपने इसके ऊपर रखा, अंडा ये आपने इसके ऊपर रखा, ये पीसेस आपने खीरे के रखे इस पे, और आपने इसको इस तरह से बंद कर दिया। अब इस साइड पे भी आपने थोड़ा सा केचप और थोड़ी सी मेयोनीज लगानी है। ये लगा दिया। अब आपने ये जो चिकन है ये इसके ऊपर रखनी है, और इसको अच्छा सा प्रेस करके आपने इसके ऊपर इसको इस तरह से बंद कर देना है, ठीक है। और इसको मैं कट करूँगी बीच में से। बड़े आराम आराम से आपने इसको कट करना है, ठीक है। ये देखिए, अब इसके बीच में आप टूथपिक वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो इंसर्ट कर दें ताकि ये खुले नहीं। और एक प्लेटर ले लेते हैं इसके लिए। ये देखिए, ठीक है। ये सैंडविच अभी मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। आ जाते हैं सबसे पहले पाकोला मिल्क की तरफ। पाकोला मिल्क के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी, पाकोला मिल्क है हमारे पास, ये शामिल कर देंगे आप। ये आपने इसमें शामिल किया, और मेरे पास ये आप या तो इसमें ड्रिंक है जो ग्रीन कलर की मिलती है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बनाना है तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ किसी चीज़ में। इसमें और हम शामिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आपने क्या करना है कि बड़ा पतीला लेना है, उसमें आप बनाएं ढेर सारी बर्फ़ डाल के, और ढेर सारा उसमें आपने दूध और इसके अलावा आपने सोडा डालना है, जिस तरह मैंने भी शामिल किया। ये हम शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, आ जाते हैं गुले बहार पे, लेमन जूस, इसके अलावा गुले बहार शरबत, इसमें हम शामिल करेंगे। लेमन जूस गया 2 टेबल स्पून, गुले बहार का शरबत इसमें चला गया। साथ साथ मेरे पास यहाँ मौजूद है पुदीना। पुदीना मुझे मिल नहीं रहा, खैर वो आपने इसमें शामिल करना है। पानी शामिल करना है आपने इसमें, और बहुत सारी आपने इसमें शामिल करनी है बर्फ़, ठीक है। इसमें अभी पुदीने के पत्ते शामिल करके और इसको ब्लेंड करेंगे तो इसमें थोड़े से पुदीने के पत्तों का भी जो है वो एक टेक्सचर आ जाएगा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। वो आपने इसमें जो है शामिल करना है, ठीक है। ये चला गया। अच्छा, ये स्लाइसेस रह गए, इसका भी मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे केचप, केचप आपने इस पे लगाया,
मेयोनीज, इसको आप फ्राइज़ के साथ सर्व करें इफ्तार में। बाज़ दफ़ा होता है कि हैवी चीज़ें खा के जो है बहुत ज़्यादा जो है दिल भी भर जाता है और पेट भी सही नहीं रहता। फिर अगर आप रोज़ाना इस तरह की चीज़ें खाएं तो आप कभी इस तरह के सैंडविचेस बनाएं और वो आप इंजॉय करें। अच्छा, अंडा रख दिया मैंने इसके ऊपर, साथ साथ चीज़ स्लाइस, ये चला गया पर रखा, और चिकन पीसेस आपने इस तरह से रखना। ये हमारे जो सैंडविच है यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारी यहाँ, तीनों चीज़ें तैयार हैं और उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हमने जो चिकन टिक्का सैंडविचेस बनाए थे मलका मसाले से, इसको आपने ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। इसके अलावा कोई और भी रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक का पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएँ, उसको लाइक करें, शेयर करें, वहाँ इनबॉक्स में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।